प्रभावी कंपटीशन हब में। हम लोगों ने 152 तक देखे थे क्वेश्चंस। चलिए अब 153 से देखते हैं। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ब्लैंक स्थित है। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? साबुन, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर। आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में ब्लैंक मंदिर बनाया था। लिंगराज, ब्रह्महेश्वर, दिलवाड़ा या बृहदेश्वर। तो आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? अनंत वर्मन चौडगंग, नरसिंहा वर्मना, आदिया वर्मना या परमेश्वर मणा। इसका आंसर हो जाएगा अनंत वर्मन चौडगंग। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात सौराष्ट्र के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद अपनी नर लीला समाप्त की थी। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश गजनी चला गया। इसके बाद राजा भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह तथा विजयधर कुमारपाल ने मंदिर की प्रतिष्ठा एवं पवित्रीकरण में सहयोग प्रदान किया। सोमनाथ मंदिर भारत में ब्लैंक के पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा, गुजरात, केरल या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ओकारेश्वर मंदिर या रानकपुर आदिनाथ मंदिर। इसका आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था। इन मंदिरों की दीवारें, खंभों एवं द्वारों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जिस पर अभूतपूर्व एवं अतुलनीय नक्काशी की गई है। यह मंदिर परिसर 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें श्री आदिनाथ मंदिर या विमल वसाही मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी चालुक्य शासक के मंत्री विमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में करवाया गया है। यह मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसमें जैन मंदिर के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी को मूल नायक के रूप से स्थापित किया गया है। अन्य 4 मंदिरों में श्री नेमिनाथ मंदिर या लूना वसाही मंदिर का निर्माण तेजपाल तथा वास्तुपाल द्वारा, श्री पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण मांडलिक द्वारा तथा श्री महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण 1582 ईस्वी में किया गया, जिसमें नक्काशी चित्रकार सिरोही द्वारा किया गया था, तथा श्री ऋषभदेव मंदिर का निर्माण भीम शाह द्वारा किया गया था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है?
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह गुफाएं सामान्यतः चैत्य गुफाएं हैं, जिनका निर्माण 2 ईसा पूर्व से 2 ईस्वी तक 5वीं शताब्दी से 10वीं सदी के बीच में हुई है। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। यह चट्टानों को काटकर बनाए गए प्राचीन बौद्ध मंदिर है, जिसमें एक विशाल चैत्य गृह तथा 3 विहार हैं। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल तथा विहार निवास स्थान होता था। कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बनाया गया। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका ब्लैंक प्रसिद्ध है। वनों के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए, झरनों के लिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, यानी कि आंसर हो जाएगा रॉक शेल्टर। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल या 300 साल? इसका आंसर होगा सी, 30,000 साल। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर V.S. वाकनकर ने 1958 में की थी। भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है, जबकि इस पर उकेरे गए चित्र लगभग 12,000 वर्ष पुराने हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? यूनानी शैली, भूमिजा शैली या बेसर शैली या नागर शैली? इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से लेकर 1050 ईस्वी में करवाया था। यह अपने नागर वास्तुकला शैली, कलात्मक, कलाकृतिक और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल 1986 ईस्वी के रूप में घोषित किया गया। किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था? चोल, पांड्या, चालुक्य, चंदेल? तो आंसर हो जाएगा चंदेल में। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर
1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? रुद्रदेव, कृष्णदेवराव, जहांगीर, औरंगजेब। इसका आंसर होगा रुद्रदेव। हजार स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है। इस मंदिर, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया था। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संचारित होती है। वह धातु से बनाया हुआ लोहा, कांसा, टेराकोटा या एकल चट्टान पत्थर है। इसका आंसर क्या होगा? लोहा। दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने 300 ईस्वी पूर्व में करवाया था। यह धातु कर्म का सर्वोत्तम नमूना है। इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व मिलाया गया था। इससे आयरन के अनुबंध नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में एवं उनकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। पार्वती मीन्स मीनाक्षी भी होता है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो ब्लैंक में स्थित है। तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है जो बिहार राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक या दिल्ली? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट, कर्नाटक में स्थित है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह या पट्टडकल में स्मारकों का समूह या खजुराहो में स्मारकों का समूह? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पट्टडकल स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य में पट्टडकल नामक कस्बे में स्थित है। यहाँ चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनाए थे। आज यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर एवं एक जैन धर्मशाला स्थित है। इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? राजेंद्र चोला 1, कुलोतुंग चोला 3, राजराज चोला 3 या विक्रम चोला? तो आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र चोला 1। गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल 1 ने 1035 में करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? अजंता की गुफाएं,
एलोरा की गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं या खंडगिरी गुफाएं। तो आंसर हो जाएगा खंडगिरी गुफाएं। कलिंग नरेश खारवेल ने खंडगिरी की गुफाओं की खुदवाई करवाई थी। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती है। खंडगिरी की गुफाओं की संख्या 15 तथा इनकी ऊंचाई 118 फुट है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेत्रा केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? होयसल, यादव, चोला या पाल? आंसर होगा होयसल। होयसल साम्राज्य के दौरान कर्नाटक के बेलूर में चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। केशव मंदिर की दीवारों पर देवताओं की छवियों, देवी, संगीतकारों, शेर, बंदर, हाथी, नृत्य करती लड़कियों से नक्काशी की गई है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया? कमीशन बाई बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क? आंसर होगा अशोक। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने तीसरी शती ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे थे। इस स्मारक को 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा, चालुक्यों द्वारा या पल्लवों द्वारा? इसका आंसर होगा पल्लवों द्वारा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों के समूह का निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लवों की राजधानी थी, जो द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, तिरुवनंतपुरम, द्वारका या विशाखापट्टनम? शोर मंदिर। शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। शोर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। यह द्रविड़ शैली का बेहतरीन नमूना है। शोर मंदिर के भीतर 3 मंदिर है, जिसमें बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है तथा इसके दोनों तरफ शिव मंदिर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए महाबलीपुरम। यहाँ देख लीजिए, ए आंसर होगा। महाबलीपुरम। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पांड्या, चोल, पल्लव या चेर? आंसर हो जाएगा सी, पल्लव। कांचीपुरम तमिलनाडु के कैलाशनाथम मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन II ने 680 से 720 ईस्वी ने कराया था। इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान? इसका आंसर होगा उड़ीसा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल
स्थान उड़ीसा को माना जाता है। आज भारत में केवल 464 योगिनी मंदिर ही हैं और अन्य नष्ट हो चुके हैं। इन 4 में से 2 मध्य प्रदेश खजुराहो एवं भेड़ाघाट एवं 2 उड़ीसा हीरापुर एवं रानीपुर झारियाल में है। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में व्यापक तौर पर के साम्राज्य में हुआ। कुषाण, गुप्त, पल्लव या मौर्य। तो आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। गांधार कला को ग्रीको बौद्धिस्ट कला भी कहते हैं क्योंकि इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया था। सामान्यतः गांधार कला का विकास 1ली शताब्दी से 4वीं शताब्दी के मध्य कुषाण वंशीय शासकों के काल में हुआ। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण गोमतेश्वर और बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर थे। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म एवं संस्कृति का महान केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, गोलकोंडा किला या तेली का मंदिर। आंसर हो जाएगा सी, गोलकोंडा किला। गोलकोंडा का किला, थोड़ा मैं और जूम कर देती हूँ। चलिए, गोलकोंडा का किला हैदराबाद नगर तेलंगाना से 11 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है। जयविलास महल ग्वालियर में स्थित सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल और एक संग्रहालय है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूल बाग में स्थित है तथा तैली का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है। बारहवीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः निर्मित किया गया। गोलकुंडा किला, आगरा किला, कोच्चि किला या मांडू किला। तो आंसर हो जाएगा गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः निर्मित किया गया। चलिए बोलते हैं राजपूत राजवंश। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा ने करवाया था। कौन से महाराजा ने करवाया था? ये जयपुर के जयसिंह प्रथम, जयपुर के जयसिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम या विशन सिंह। आंसर हो जाए जयपुर के जयसिंह द्वितीय। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की नीति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इसी प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी में करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? भूदृश्य है,
संग्रहालय है, किला है, खगोलीय वेधशाला। तो इसका आंसर होगा खगोलीय वेधशाला। कितने शहरों में राजा जयसिंह टू ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? 5, 3, 1 या 2? तो शहर 5 में करवाया। टॉपर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में स्थित है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक स्तंभ है, जिसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 और 1448 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चौहान, सिसोदिया, हाड़ा या राठौड़? चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी थी। हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? इल्तुतमिश, कैकुबाद, हमीर या बलवन? तो आंसर हो जाएगा हमीर। हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। उन्होंने रणथंभौर पर 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक राज्य किया। हमीर देव का कालजयी शासन चौहान काल का अमर वीरगाथा इतिहास माना जाता है। हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? चालुक्य, चोला, परमार या पाला? आंसर सी होगा इसका, परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी में 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज किया था। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? नरसिम्हा देव प्रथम, रामचंद्र, हरिश्चंद्र, हर्षवर्धन? इसका आंसर होगा हरिश्चंद्र। प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे, जो एक ब्राह्मण क्षत्रिय थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 750 ईस्वी था। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी प्रथम या कुलोथुंगा चोला प्रथम या भीमदेव सोलंकी द्वितीय या कुलोथुंगा चोला द्वितीय? तो इसका आंसर होगा सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। सी आंसर, भीमदेव सोलंकी।
प्राचीन कालीन विविध देखते हैं। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। उपनिषद, गीता, रामायण या महाभारत? तो आंसर होगा महाभारत। ऐसी मान्यता है कि भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास और पुराणों में कई भारत का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत, जो कि जड़ भरत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत। तीसरा नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि तथा चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। दुष्यंत पूर्व भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरव और पांडव हुए, जिनके बीच हुए युद्ध की गाथा को ही वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा। इस प्रकार महाभारत से ही भारत शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेद व्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। ब्लैंक नामक ग्रीक भाषा में आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। भारत, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष। तो इसका आंसर होगा भारत। भारत नाम मुख्यतः ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ज्ञातव्य हो कि यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने भी एक पुस्तक इंडिका की रचना की, जिसमें इंडिया या भारत के संदर्भ में वर्णन किया गया है। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? सिंधु, इरावती या ब्रह्मपुत्र या गंगा? इसका आंसर होगा सिंधु। भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जो देश के उत्तर पश्चिमी में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते थे, जिसका मतलब सिंधु के लोग थे। प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? निर्माण, अध्यापन, बैंकिंग या चिकित्सा? इसका आंसर हो जाएगा सी। प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में प्रचलित व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करना था। साहूकार अथवा महाजन लोगों को ऋण देते थे तथा उनकी वस्तुएं गिरवी रखते थे, जिसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। ये लोग अपने व्यवसाय और वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न जैसे स्वर्ण, चांदी आदि गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते थे। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 17, 18, 19 या 21? तो इसका आंसर होगा बी, 18 दिन। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। ब्लैंक की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। चेकर, सॉलिटेयर, शतरंज या सांप और सीढ़ी? आंसर हो जाएगा डी, सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्ष पातम या परमपदम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया गया था। सबसे पहले पहिए किससे बने थे?
रबर, कांच, लकड़ी या लोहा? आंसर होगा लकड़ी। लकड़ी के पहिए का आविष्कार सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुआ था, इराक जिसको कहते हैं। इसे पहिए को लकड़ी के कई तख्तों से जोड़कर बनाया जाता था तथा इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। ब्लैंक ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। पुर्तगालियों ने, कौरवों ने, मुगलों ने या पांडवों ने? इसका आंसर होगा पांडव। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश एवं महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका और संसद एवं न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? राजस्थान, मणिपुर, असम या केरल? तो आंसर हो जाएगा असम। असम का प्राचीन नाम कामरूप था, जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो स्टार्ट किए थे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, ये यहाँ पे ख़त्म होती है। अब चलते हैं मध्यकालीन इतिहास में। अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इससे संबंधित प्रश्न है। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें ब्लैंक की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। और कन्नौज, पानीपत, प्लासी या तराइन? आंसर होगा तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज्य दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, ब्लैंक द्वारा लिखी गई है। जॉन कीए, रस्किन बॉन्ड, अल्ब्रूनी, खुशवंत सिंह? तो इसका आंसर होगा अल्ब्रूनी। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अल-बरूनी की एक ऐतिहासिक कृति है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों की विवेचन की गई है। दिल्ली सल्तनत। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी? गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी? गुलाम, लोदी, खिलजी, तुगलक? तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी? तो इसका सही क्रम क्या है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंशों में 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश
वंश अफगान था। यह 5 वंश गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 14 से 1450 ईस्वी तथा लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष 1206 से 1210 ईस्वी ही शासन किया। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली सैनिक था जो दास बनकर पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान बना। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह 1236 से 1240 ईस्वी प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा यानी कि कोट एवं कुलाह यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उन्नत उल निशा की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? खिलजी राजवंश, लोधी राजवंश, मुगल वंश या दास राजवंश? इसका आंसर होगा दास राजवंश। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? चांद बीवी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या मुमताज महल? रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? मणिकर्णिका, रानी रूपमती, रजिया सुल्तान या चांद बीबी? इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कहा गया है इक्तादारी, पटवारी, महलवारी या जमींदारी? इसका आंसर होगा इक्तादारी। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की जो भूमि कर प्रणाली से जुड़ी व्यवस्था थी। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत किसी अधिकारी या सैनिक का वेतन उसे प्रदान किए गए भूखंड से मिलने वाला भू राजस्व होता था। यद्यपि यह व्यवस्था आनुवंशिक नहीं थी। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाले प्रथम मुस्लिम वंश था मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश? आंसर होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश या ममलूक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से ईस्वी था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। ऐबक को लाख बख्श तथा पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी भी ममलूक वंश गुलाम वंश से संबंधित थे। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 तक ईस्वी तक लगभग 84 वर्ष तक शासन किया तथा भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे। ममलूक, खिलजी, मुगल या लोधी? तो ममलूक। गुलाम वंश अभी हमने पढ़ा।
ब्लैंक ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। 1205 में, 1206 में, या 1207 में, या 1208 में? इसका आंसर होगा 1206 में। के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1006 ईस्वी से और 1326 ईस्वी, 1106 ईस्वी और 1326 ईस्वी, भारत 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी, 1606 ईस्वी और 1826 ईस्वी। इसका आंसर होगा सी, 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश शामिल हैं जो निम्नवत है। ममलुक राजवंश या गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी राजवंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक राजवंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद राजवंश 14 से 14 ईस्वी से 1450 ईस्वी, लोधी राजवंश 1451 से 1526 ईस्वी। इस ईयर को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ने से ये याद हो जाएगा। या नहीं भी याद हुआ तो आप मतलब ऑप्शनल अगर एग्ज़ाम है तो उसमें आप देखते ही इसे आपके दिमाग में आ जाएगा, आप सही आंसर कर पाएंगे। इसे बार बार दोहराएं। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या रजिया सुल्तान? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। वह गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को करवाया और अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। खिलजी वंश। खिलजी वंश का प्रथम शासक था बलवन, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलुखरी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या मलिक काफूर। तो इसका आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या ग्रयवर्मन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मण सेन। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी लखनौती थी। तुगलक वंश। फुतुहात-ए-फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। गुलबदन बेगम के, अबुल फजल के, जियाउद्दीन बिरबर्नी के या फिरोज शाह तुगलक? तो आंसर डी होगा फिरोज शाह तुगलक। फुतुहात-ए-फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए, जिन्हें अर्धा एवं बिख कहा गया।
अर्धा एवं बिख कहा गया। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 प्रकार के कर, खराज, लगान, खुम्स मतलब युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार, हरियाणा, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, हरियाणा, जौनपुर, उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख थे। इसकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर या गयासुद्दीन बलबन। आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक का उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 5 योजनाएं प्रचलित की गई। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी, राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी, खुरासान पर आक्रमण एवं कराचील का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित 1326 ईस्वी से 27 ईस्वी की ओर इसका नाम दौलताबाद रखा। ब्लैंक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद या सहारनपुर। आंसर हो जाएगा दौलताबाद। इब्न बतूता एक अरबी यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? यूनान, मोरक्को, चीन या स्पेन। तो आंसर होगा मोरक्को। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियार में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। वर्ष 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में गया। इब्न बतूता ब्लैंक से एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति था। इराक, स्पेन, ईरान, मोरक्को। तो मोरक्को। लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक था इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन मोदी, बहलोल लोदी या सुल्तान इब्राहिम। इसका आंसर होगा सी, बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में ब्लैंक द्वारा मारा गया था। मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर, बाबर। इसका आंसर होगा बाबर।
इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जिसके परिणामस्वरूप पानीपत हरियाणा में वह मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका निवास स्थान मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में, 1661 में, 1526 में या 1761 में? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 1526 में। आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं शाहजहां, मुमताज महल, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर होगा लोदी वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सन 1489 में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आसीन हुआ। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किया था। जौनपुर एवं फतेहाबाद जैसे शहरों की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक को 14वीं शताब्दी में की थी। तो आंसर इसका हो जाएगा सिकंदर लोदी। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद या माउंट आबू? अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था। यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ तथा इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ था। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या कुली कुतुब शाह? तो आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण और करवाया था, इसे पूर्ण किया। इसके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? वैदिक युग, दिल्ली सल्तनत, मुगल युग या आधुनिक भारतीय युग? इसका आंसर होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के प्रमुख भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला इमारत, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, स्थान अजमेर। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश, दिल्ली। अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली। सिरी का किला, 1000 स्तंभों वाला महल, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह, मोहम्मद तुगलक, दिल्ली। सिकंदर लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी, दिल्ली। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज या कुतुब मीनार?
तो आंसर होगा चार मीनार। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुबशाही राजवंश के 5वें शासक ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। इस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण प्लेग उन्मूलन की याद में करवाया गया था। स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल डायनेस्टीज। चीन किलिच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। मैसूर, हैदराबाद, अवध या बंगाल। तो आंसर होगा हैदराबाद। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। निजाम उल मुल्क को चीन किलिच खां के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जनसभा, भूख हड़ताल, प्राचीन मूर्तियाँ या खगोलीय वेधशाला। इसका आंसर होगा डी, खगोलीय वेधशाला। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। इन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी इसका निर्माण करवाया था। विजयनगर बहमनी साम्राज्य। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? रानी दुर्गावती ने, जीनत महल, चांद बीबी या रजिया सुल्तान। तो आंसर होगा चांद बीबी ने। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। वे बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिता थी। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? गुरु बसव, श्री कृष्ण देव राय, तुलसीदास, कालिदास। आंसर होगा श्री कृष्ण देव राय। अमुक्तमाल्यद कृष्ण देव राय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वयं कृष्ण देव राय भी आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। प्रख्यात इतिहासकार तेजपाल सिंह धामा ने हिंदी में इनके जीवन पर प्रामाणिक उपन्यास आंध्र भोज लिखा है। अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि और गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल। तो अन्नमया या अन्नमाचार्य एक तेलुगु संत, कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा 22 मई 1408 ईस्वी को भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना की। देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो कोटी ने ब्लैंक ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। 1420, 1424, 1418 या 1419। तो आंसर होगा 1420। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कोंटी ने वर्ष 1420 में विजयनगर की यात्रा की थी। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कोंटी ने ट्रैवल्स ऑफ निकोलो डी कोंटी नामक पुस्तक लिखी।
साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। मालवा, बहमनी, विजयनगर या बंगाल? तो आंसर होगा विजयनगर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। संगम, बहमनी, काकतिया या विजयनगर? तो आंसर होगा बहमनी। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। इसका असली नाम जफर खां था। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय किया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। गोलकोंडा किला के दौरान बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य, कुतुब शाही राजवंश, सातवाहन राजवंश या होयसल राजवंश? तो आंसर होगा गोलकोंडा के जिले का निर्माण वारंगल के राजा ने कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माणकर्ता कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं। प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या बिहार? तो आंसर होगा तेलंगाना। गोलकोंडा किला तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। गोलकोंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहर एक या रामदेव राय? तो आंसर होगा हरिहर एक। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर एक तथा बुक्का राय प्रथम ने की थी। हरिहर एक इस साम्राज्य का प्रथम राजा 1336 और 1356 ईस्वी बना। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा। विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित हैं, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एवं विश्व विरासत स्थल है। वर्तमान समय का ब्लैंक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। हम्पी, मैसूर, बेलूर या श्रीरंगपट्टनम? तो आंसर होगा हम्पी। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। कृष्णदेव राय साम्राज्य के शासक थे। पांड्य, विजयनगर, चोल या चेर? तो विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। वह सालू वंश से संबंधित थे और 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर के शासक बने। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, बाबा फखरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती? तो आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती।
शेख सलीम चिश्ती चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सीकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। 1572 ईस्वी में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात 1580 से 81 ईस्वी में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा बनवाया गया। मुगल काल। बाबर। ब्लैंक में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। काबुल के युद्ध, पानीपत के युद्ध, खानवा के युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो खानवा के युद्ध के बाद। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध में राणा का साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदिनी राय ने दिया। अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? अकबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या बाबर? तो आंसर होगा बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसका शासनकाल 1526 से 1530 तक ईस्वी तक था। यह पितृवंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज तथा मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इसे मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। मुबैयान। खानवा का युद्ध ब्लैंक के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं और नसरुद्दीन नसरत शाह, अकबर और राणा सांगा। इसका आंसर होगा बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच सन 1527 में हुआ था। बाबर ने भारत पर में पहला आक्रमण किया था 1519 में, 1521 में, 1540 में, 1535 में? तो आंसर होगा 1519 में। बाबर ने भारत पर सन 1519 में पहला आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। इस युद्ध में भारत ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया था। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। सन 1526 में उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। 1526, 1521, 1527 या 1519? भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुके मुगल शासक बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर मध्य एशिया का विजेता था जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। वह पहला मुगल सम्राट था। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा 1526। खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया 1521, 1527, 1529 या 1525? तो इसका आंसर होगा 1527। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ तथा इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? बाबर, चंगेज खान, दौलत खान या इब्राहिम लोदी? तो आंसर होगा बाबर खान।
बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1626, 1706, 1526 या 1500? तो इसका आंसर तो होगा 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को भारत और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश 1526 ईस्वी की स्थापना की थी। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति व तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। वर्तमान में पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब या राजस्थान? तो आंसर क्या होगा? हरियाणा। घाघरा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? 1523 में, 1529 में, 1525 में या 1526 में? तो आंसर होगा 1529 में। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को करारी शिकस्त दी। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? लोदी, खिलजी, मुगलक या तुगलक? तो इसका आंसर होगा सी, मुगल। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा क्रम इस प्रकार होगा। बहादुर शाह द्वितीय, जफर 1837 से 1857 ईस्वी, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी, शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी, अकबर 1506 से 1605 ईस्वी है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो आंसर होगा बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। शेरशाह सूरी। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसने तक शासन किया था 1540 से 1545, 1535 से 1545, 1538 से 1545 या 1530 से 1545? तो यहाँ आंसर होगा 1540 से 1545। शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजित कर सूर राजवंश की नींव डाली। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया। में शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया। 1358 में, 1583 या 1540 या 1538 में? तो इसका आंसर होगा डी, 1538। 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन महमूद शाह को हराया था। घियासुद्दीन बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।